गब्बर सिंह की फैक्ट्री है बम पटाखे वगैरह बनाने की। तो कालिया जो है स्टोर कीपर है वहाँ पे। कालिया क्या है? स्टोर कीपर। गोडाउन में पड़े हैं ना बहुत सारे बम पटाखे, तो कालिया स्टोर कीपर है। ठीक है। और क्या हुआ, दिवाली से 3-4 दिन पहले, दिवाली से 3-4 दिन पहले सांभा का जो है नेफ्यू, भांजा आ गया फैक्ट्री में। ठीक है। और उसने आके देखा कि यहाँ पे तो भाई भरमार है, एक से एक सुंदर बम पटाखे पड़े हैं, बच्चों को तो सुंदर ही लगते हैं। ठीक है। तो सांबा से जिद करने लगा, मामा मामा पटाखे बजाऊंगा, पटाखे बजाऊंगा मामा, उठा दो। तो सांबा बोला, बेटा यूं कर, यहाँ ना बजा, गड़बड़ हो जाएगी, मैं ले आऊंगा। ठीक है, मैं शाम को घर आऊंगा, मैं लेता आऊंगा। ठीक है। तो भांजा बोला, नहीं अभी उठा के दो मेरे को, तो मैं घर जाके बजा लूंगा। ठीक है, मेरे को अभी उठा के दो, घर जाके बजा लूंगा मैं। तो सांभा तो अब मामा है, फिर मामा तो मामा है फिर। ठीक है, मजबूर है। बोला चल बेटा उठा देता हूँ पटाखे। गया स्टोर में, बोला तू यहीं रुक, मैं आया। तो बच्चा भी जो है पीछे पीछे, टिंकू, टिंकू नाम है उसका, और टिंकू भी टिंकू है, पीछे पीछे साथ वो हो लिया। कालिया बैठा था वहाँ पे। जाके सांबा ने कहा, भाई कालिया, 2 चार बम पटाखे दे दे, ऐसे ऐसे बच्चा आया हुआ है। और कालिया का जो है ना मूड ठीक नहीं था उस दिन, मूड ठीक नहीं था। बोला भाई मैं नहीं देता, जा क्या करेगा। तो सांबा को कालिया बोले, भाई मैं तेरे को ये पटाखे नहीं उठाने देता। सांबा कैसे सहन कर लेता, दायां हाथ गब्बर का। तो जी गुस्सा आ गया, बहुत गुस्सा आ गया। उसको गुस्सा आया, कालिया को भी गुस्सा आ गया, और दोनों जो है बहुत जोर जोर से झगड़ा करने लग गए। ठीक है, दोनों झगड़ा करने लग गए। और बच्चे ने क्या किया, उसकी तरफ तो ध्यान था नहीं उन दोनों का। उसने जो है ना वहां पे एक बड़ा सुंदर सा अनार रखा था, उठाया और उसको तिल्ली लगा दी। ठीक है। तो आग लग गई फैक्ट्री में। क्या लगी? आग लग गई, नुकसान हो गया, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। तो गब्बर जो है, गब्बर भी फिर गब्बर है। ठीक है। बोला कोई बात ना, बीमा करा रखा है, बीमा कंपनी से ले लेंगे पैसे। ठीक है, बीमा कंपनी से ले लेंगे पैसे। 50 लाख का नुकसान दिखा दिया कि 50 लाख का नुकसान हो गया है पटाखों की फैक्ट्री में, कि अपने आप आग लग गई, पता नहीं कैसे लगी, हमें नहीं पता कुछ, ये आप हमारे को 50 लाख रुपए दे दो, किस्तें हमने टाइम पे जमा कर रखी है। ठीक है। तो जो बीमा कंपनी वाले हैं वो ऐसे कैसे यकीन कर लें? ठीक है, नहीं कर सकते ना यकीन। तो उन्होंने एक सीए की अपॉइंटमेंट की। सीए की अपॉइंटमेंट, क्या अपॉइंटमेंट की, भाई जाओ देखो वहां पे कि कितना नुकसान है। एक तो खाते चेक करो कि नुकसान इन्होंने 50 लाख का है, 50 का है या 5 लाख का है, एक तो ये देखो। ठीक है। और दूसरा वो हालात भी देखो जिस हालात में आग लगी है। ठीक है।
तो क्या देखना है, अपॉइंटमेंट किस लिए हुई है? अपॉइंटमेंट हुई है टू वेरीफाई द बुक्स ऑफ अकाउंट and circumstances surrounding the laws. Verifying the books of account, financial information and the circumstances surrounding the laws, वो भी देखना है, ठीक है। तो क्या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे? क्या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है यहाँ? ऑब्जेक्टिव है जो सीए का, जो कि ऑडिटर का है, कह लो, चेक करेगा, वेरिफिकेशन करेगा कि जेन्युइननेस ऑफ लॉस को वेरीफाई किया जाए कि ये लॉस जेन्युइन है या नहीं। कैसे पता चलेगा जेन्युइन है? एक बात तो इन्होंने जानबूझ के आग ना लगाई हो, ऐसा ना हो भाई इनका नुकसान हो रहा है और 10-20 हज़ार के पटाखे जला दो, नकली आग लगा दो और कह दो जी हमारा तो 50 लाख का नुकसान हो गया, वो जानबूझ के ना लगाई हो। और दूसरा, अगर जानबूझ के नहीं लगाई तो क्या लॉस वास्तव में इतना है 50 लाख का? खाते चेक करो भाई, ठीक है। तो जेन्युइननेस ऑफ लॉस एंड एनी इशू अफेक्टिंग लायबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि इस चीज़ से क्या होगा, जो बीमा कंपनी है उसकी लायबिलिटी पे इफेक्ट आएगा। अगर ये साबित हो जाता है कि लॉस जेन्युइन है तो कंपनी को 50 लाख नहीं तो भाई कुछ तो देना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कम करके, ठीक है, कुछ तो देना ही पड़ेगा ना। तो सवाल ये है कि अब ये जो अपॉइंटमेंट है सीए की, ये जाएगा जो वेरिफिकेशन करेगा हालात और मामलात की और अकाउंट बुक्स की, इसका नेचर क्या है? इस वेरिफिकेशन का नेचर क्या है? असली क्वेश्चन ये है, नेचर क्या है। तो क्या हम इसको ऑडिटिंग बोलेंगे, ठीक है? क्या ये जो है इन द नेचर ऑफ ऑडिट है या कुछ और है? और अगर ये कुछ और है तो वो क्या है, ये बताना है हमें, ठीक है। तो यहाँ जैसे आपने पूरी बात सुनी, तो क्या पता लगता है उससे? जो ऑडिटिंग होती है उसमें तो क्या होता है, एक रीजनेबल एश्योरेंस दी जाती है, ठीक है, रीजनेबल एश्योरेंस। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती किसी फैक्ट के बारे में, पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। ऑडिट तो पूरे साल का जैसे होता है, ठीक है। और यहाँ तो पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन है किसी एक मामले के बारे में, ठीक है। क्या है? इन्वेस्टिगेशन। तो ये विद इन द स्कोप ऑफ ऑडिट नहीं है, ये क्या है? इट इज इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। क्या है? इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, जनरल ऑब्जेक्टिव नहीं है कि रीजनेबलनेस बताई जाए, ठीक है। तो ये है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। ऑडिट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन। Investigation is a critical examination of the accounts with a specific purpose. Critical examination of the accounts and the circumstances with a special purpose. तो इस केस में तो स्पेशल पर्पस है ना, जैसे ये देखना है कि क्या आग जानबूझ के लगाई गई है, और दूसरा जो लॉस है क्या वो जेन्युइन है। थैंक यू।